हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट इंटरव्यू सीरीज। इस वीडियो में हम आईएससीएस कोलकाता के एक इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी प्रोग्राम के सेकेंड ईयर स्टूडेंट से बात करेंगे। तो हेलो किसलाई, वीडियो को शुरू करते हैं तुम्हारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ। So, hi everyone, and thank you, Kuldeep, for having me here. My name is Kishore Nandi, and I am a student at IACS. I am a student at the School of Chemical Sciences, and this is my second year of integrated masters and PhD. ओके, तो वहाँ पर सिर्फ क्या इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी प्रोग्राम ही अवेलेबल है केमिस्ट्री के लिए, या फिर कुछ प्योर एमएससी केमिस्ट्री प्रोग्राम भी होते हैं? नहीं, कोई प्योर एमएससी केमिस्ट्री का प्रोग्राम नहीं है, जो है इंटीग्रेटेड मास्टर्स है। हम्म। अभी स्कूल ऑफ केमिस्ट्री या स्कूल ऑफ केमिकल साइंस के अंदर और भी ऑप्शंस आते हैं, लाइक स्कूल ऑफ मटेरियल साइंसेज भी है, स्कूल ओके। ऑफ अप्लाइड एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज भी है। और तुम किस में जाना चाहते हो, या जो भी अप्लाई कर रहा है वो किस में जाना चाहता है, वो एप्लीकेशन के टाइम ही उनको एक प्रेफरेंस ऑर्डर में सिलेक्ट करना पड़ता है कि मेरा फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस कौन सा है। हम्म। हम्म। अभी तो हाँ, तुम जो ये एप्लीकेशन के टाइम बोला ना तुमने, ये एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ही होगा थोड़ा सा। तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में तुम थोड़ा सा बता दो कि कैसा क्या रहता है। और शायद हाँ, फिलहाल ये तो इसी टाइम चल रहा है एप्लीकेशन फिलिंग अप फॉर हम्म, 2025 एडमिशन। तो तुम थोड़ा सा बता दो इसके बारे में। जो मास्टर्स और पीएचडी का एडमिशन टेस्ट होता है उसका नाम एमपीएसटी केमिस्ट्री होता है। ओके। उसका लिंक अभी लाइव है, आप साइट में जाके अप्लाई कर सकते हो। हम्म। तो उसका ऐसा पैटर्न होता है कि एमसीक्यू होता है केमिस्ट्री से, और थोड़ा सा मैथ से भी आता है। ओके। मैथ्स आई थिंक 11 12 से थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, ओके। बट केमिस्ट्री इज वेरी इजी। आई मीन कंपेयर टू जैम इट इज वेरी इजी. हम्म। So after you have qualified the MCQ, you are being selected for the interview. अभी इंटरव्यू में आपका 100 में से मार्क्स दिया जाता है, और बेस्ड ऑन कि आपका रिटन टेस्ट कैसा गया एंड इंटरव्यू कैसा गया, इन दोनों के ऊपर बेस करके आपको अपना स्कूल चॉइस जो आपने फिलअप किया था एप्लीकेशन के टाइम, ओके। वो स्कूल चॉइस मिलता है। अगर आपका बहुत ही अच्छा गया है तो आपका फर्स्ट चॉइस ही आपको मिल जाएगा। जनरली लोग फर्स्ट चॉइस स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेस को ही देते हैं, पर मटेरियल साइंस भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी बहुत अच्छा प्रोग्राम ओके। ओके। तो वहाँ पर तुम लोगों का सेमिस्टर वाइज फी कितना रहता है? है। अच्छा, आईएससीएस में सेमिस्टर वाइज कोई फीस नहीं देना पड़ता, वो ईयर वाइज देना पड़ता अच्छा अच्छा। है। ब्रेक डाउन है, मतलब फर्स्ट ईयर को अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनमें से बिलोंग करते हो, तो फर्स्ट ईयर का टोटल 37,200 रुपीज का फीस होता है, ओके। और सेकेंड ईयर का आई थिंक 18,000 होता है। हम्म। अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा कम होता है। ओके। ओके। तो ठीक है, क्या ये मतलब हर साल फेरी करता है या फिर मतलब सेम ही रहता है ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, कुछ ओके। ओके। वेरी फेरी तो नहीं होता, सेम ही रहता है। ओके। ओके। तो जैसे कि हमने पैसों की बात कर ही दिया है, तो दूसरे एक हम्म, दूसरे टाइप के पैसे की भी बात कर लेते हैं, स्टाइपेंड के बारे में बात हाँ करते हैं। हाँ, तो एक्चुअली स्टाइपेंड। बहुत लोग आईएएस आते ही है स्टाइपेंड की वजह से। हाँ हाँ। सो देयर इज अ वेरी गुड ऑप्शन, यू गेट 12,000 रुपीज पर मंथ ओके। ओके। एज अ स्टाइपेंड। हम्म। तो उसके लिए भी तो कुछ क्राइटेरिया वगैरह होगा, जैसे कि मैंने सुना वो सीजीपीए वगैरह का। हाँ, ये जो स्टाइपेंड है उसके लिए आपको 7.5 का सीजीपी मेंटेन करना पड़ता है। अभी फर्स्ट सेमिस्टर में सबको मिलता है, ओके। और उसके बाद से आपका सीजीपीए वाइज आपको मिलेगा। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन के लिए मैं एक सवाल पूछता हूँ कि मान लो किसी का हम्म, फर्स्ट सेमिस्टर में 7.5 से अप है सीजीपीए, और हम्म, सेकेंड सेमिस्टर में 7.5 से डाउन हो गया, उसके हम्म। बाद नेक्स्ट थर्ड थर्ड सेमिस्टर में उसका 7.5 से फिर से अप हो गया, तो क्या उसको वो स्टाइपेंड मिलना कंटिन्यू होगा या फिर स्टाइपेंड बंद ही हो जाएगा? नहीं, तो स्टाइपेंड फिर से रिज्यूम हो जाएगा, पर एक ओके। सेमिस्टर के लिए उसको पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा। मतलब जिस सेमिस्टर के पहले उसका सीजीपीए 7.5 से गिर गया, उस सेमिस्टर को वो कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। फिर से आप सीजीपीए को बढ़ा लो, 7.5 से ऊपर कर लो, फिर से आपका स्टाइपेंड रिज्यूम हो जाएगा। ओके। ओके। और मतलब अगर आप कोर्स को बीच में डिसकंटिन्यू कर रहे हो, मतलब मास्टर्स के ही बीच में डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो आपका पूरा स्टाइपेंड
लौटाना पड़ेगा। अच्छा, पूरा स्टाइपेंड लौटाना होगा। ओके, हाँ, समझा। अगर आप मास्टर्स के बीच में डिसकंटिन्यू कर रहे हो, ओके। अगर आप मास्टर्स के बाद एग्जिट ले रहे हो तो कोई पैसा वापस का कोई सीन नहीं है, पूरा स्टाइपेंड आपको ही मिलता है, कोई अच्छा, बात नहीं। ठीक है। मैं इस सवाल पे आने वाला था वैसे कि मान लो कि किसी का जो कि इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी प्रोग्राम ही है, तुमने बता ही दिया। तो हम्म, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि आईएससीएस जाने के बाद उनका ऐसा लगा कि मैं फॉरेन में जाना चाहता हूँ पीएचडी के लिए। या फिर किसी को ऐसा भी लग सकता है कि मुझे अदर इंस्टीट्यूट में देखना है पीएचडी का। हम्म, या फिर कुछ स्टूडेंट में भी ऐसा हो भी सकता है कि उनको ऐसा लगे कि यार मुझे पीएचडी करना नहीं है। तो मतलब हम्म, अगर वो लोग लीव करे आफ्टर 2 इयर्स, मतलब हम्म। जो तुमने बोला उस प्रोग्राम के बाद, एमएससी के प्रोग्राम के बाद, तो मतलब उनको अपना स्टाइपेंड वापस नहीं करना। नहीं नहीं, कोई स्टाइपेंड वापस नहीं करना पड़ेगा। ओके ओके। आपको मास्टर्स के बाद प्रॉपर मास्टर्स का डिग्री अवार्ड हो जाएगा, आप अच्छा। पीएचडी करो या ना करो। ओके, ठीक, सही है फिर। तो तुम थोड़ा सा कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बता दो, जैसे कि प्रोजेक्ट वगैरह कब से होता है, ये वो थोड़ा सा। अ, अभी जो 2 साल का मास्टर प्रोग्राम है, उसमें सेकेंड ईयर से टेक्निकली प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। ओके। और इससे पहले भी आप जो सुपरवाइजर है आपका, हम्म जो आपका चॉइस है सुपरवाइजर, हम्म। आप उनसे जाके बोल सकते हो कि आप उनके पास इंटर्नशिप करना चाहते हो या उनका लैब विजिट करना चाहते हो। ओके। और अगर उसके पास वैकेंसी होता है या वो एग्री करते हैं, और जनरली सुपरवाइजर्स ये बहुत अच्छे हैं, वो एग्री करते भी है, अच्छा। तो आप पहले से ही उनके लैब में इंटर्न, एज ए इंटर्न ज्वाइन कर सकते हो। ओके ओके। तो ठीक है। तो मतलब हम्म, मैं एक दूसरा सवाल ये प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही पूछूंगा। मान लेते हैं कि एक प्रोफेसर के अंदर दो जन पीएच ये प्रोजेक्ट के लिए दो जन, मतलब वैकेंसी रहता है दो जन का एक प्रोफेसर के अंदर। तो मान लेते हैं कि 3 जन ने वहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो वहाँ पर जो सिलेक्शन होगा तीनों में से दो का, तो वो क्या सीजीपीए बेस्ड होता है या फिर कुछ दूसरा कुछ क्राइटेरिया भी रहता है? सो बेसिकली जो होता है कि बैच साइजेस बहुत छोटा होता है। हम्म सो मेनली स्टूडेंट्स खुद में ही एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं विद इन हम्म। द बैच कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वो वहां जा रहा है। अच्छा और अच्छा। ऐसा प्रॉब्लम जनरली अपीयर नहीं करता। ओके। बट हमारा बैच जो, मेरा बैच जो था वो हम्म। एक्चुअली बहुत बड़ा था। ओके। सो बेसिकली सब प्रोफेसर के पास दो वैकेंसी नहीं होता, किसी के पास एक होता है तो किसी के पास तीन भी होता है। अच्छा। वो वैकेंसी लिस्ट रिलीज होता है हम्म। जब आप प्रोजेक्ट के, मतलब जब प्रोजेक्ट को अप्लाई करोगे उसके पहले वैकेंसी लिस्ट रिलीज होगा। अभी अगर ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स अप्लाई कर दे तो जनरली प्रोफेसर के पास अगर कैपेसिटी हो तो वो एक और वैकेंसी भी रिलीज कर सकता है। ओके बट ओके। इंस्टीट्यूट का रूल जो है वो यही है कि जिसका सीजीपीए हायर है उसको ही प्रेफरेंस मिलेगा। ओके ओके, ठीक है, ये समझ गया फिर। तो अभी आते हैं इंटर्नशिप के बारे में। तो इंटर्नशिप के अपॉर्चुनिटीज कैसे कैसे मिलते हैं, तुम थोड़ा सा बता दो। अभी ऐसा ही बात है कि आपको खुद को इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा अच्छा। इंटर्नशिप के बारे में, हम्म क्योंकि यहाँ पर ऐसे तो कोई सेल या कोई टीम नहीं है जो, मतलब फॉर्मली नहीं है। हम्म। इनफॉर्मली तो हम बहुत लोग ही है जो आपको हेल्प करेंगे, बट आपको खुद को इन्फॉर्म रहना पड़ेगा। और इंटर्नशिप आप कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। जून जुलाई के मंथ में यहाँ पर 2 मंथ का समर वेकेशन होता है। हम्म आप उस टाइम पे जिस लैब में ज्वाइन करना चाहते हो एज अ प्रोजेक्ट स्टूडेंट, हम्म। वहां पर स्टार्ट कर सकते हो या आप बाहर भी जा सकते हो इंटर्नशिप ओके। करने के लिए। तो वहाँ पर क्या स्टाइपेंड मिलता है? मतलब ये तो कोर्स करिकुलम से डिफरेंट ही हो गया इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी। तो मान लो कि हाँ, तुमने किसी अगर प्रोफेसर के अंदर इंटर्नशिप कर लिया वो समर के हम्म, टाइम पे, तो उस हम्म, 2 महीने में तुमको क्या स्टाइपेंड वगैरह मिलता है या फिर कुछ डिफरेंस इन रहता है? अगर आप उस 2 महीने में इंस्टीट्यूट के अंदर ही इंटर्नशिप करो या जिस लैब में आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो वही घुस जाओ प्रोजेक्ट करने के लिए, तो ओके आपको जरूर पैसा मिलेगा, कोई बात नहीं। ओके। ओके, समझा। तो अगर मान लो कि किसी को फॉरेन में पीएचडी करना हो तो उसका कुछ हम्म। अपॉर्चुनिटीज वगैरह रहता है? हाँ, फॉरेन में पीएचडी करने के लिए जो आपको चाहिए मेनली वो है वर्क एक्सपीरियंस और रिकमेंडेशन लेटर। हम्म अभी आईएससीएस में फैकल्टीज जो है वो बहुत अच्छे हैं। हम्म। और
सो आपको वर्क एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा और एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन लेटर भी मिलेगा। सो फॉरेन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, एक ही एडवाइस, आपको फर्स्ट ईयर से ही मतलब ढूंढना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज, आपको थोड़ा इन्फॉर्म रहना पड़ेगा, एंड अदरवाइज ओके। आपका जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब फिलअप हो जाएगा, कोई अच्छा अच्छा। उसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ गया। तो आईएससीएस कोलकाता के केमिस्ट्री ब्रांच के स्टूडेंट्स को जितना तुम जानते हो या फिर जितना तुम्हारा नॉलेज है उस हिसाब से तुम बताना कि जो, क्योंकि ये रिसर्च रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, रिसर्च ओरिएंटेड, हम्म। तो क्या ये स्टूडेंट्स पीएचडी को ही प्रिफर करते हैं आफ्टर एमएससी, या फिर कुछ जॉब वगैरह लाइन पे भी जाते हैं? अभी आपको पता ही होगा कि ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हम्म और जो कोर्स करिकुलम है, ये कोर्स स्ट्रक्चर है, हम्म वो मतलब ट्रेडिशनल बीएससी या एमएससी जैसा तो नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं हम्म। वो फाइनली पीएचडी कंटिन्यू करते हैं, इंस्टीट्यूट में हो या फॉरेन में हो या इंडिया में भी किसी अदर इंस्टीट्यूट में हो, पर पीएचडी करते हैं। अभी अगर आपको जॉब का प्रिपरेशन लेना है हम्म तो आपको बहुत पहले से ही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद को मतलब एफर्ट देना पड़ेगा, हम्म और आप कर सकते हो डेफिनेटली जॉब, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और वगैरह वगैरह क्रैक हम्म। करके। बट जो जनरल ट्रेंड है कि यहाँ से निकलने के बाद लोग पीएचडी करते हैं। ओके ओके। तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि किसी को अगर मान लो नेट गेट का प्रिपरेशन करना है तो क्या उसको टाइम मिल जाएगा? अभी नेट गेट का जो प्रिपरेशन रहता है वो थोड़ा सा मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच में जो मास्टर्स करते हैं उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है। यहाँ पर जो अप्रोच है वो थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड है, ओके। सो डेफिनेटली टाइम तो थोड़ा कम ही मिलता है। हम्म बट अगर कोई चाहे और कोई फर्स्ट सेमेस्टर से मतलब एकदम जी जान लगा दे, तो हम्म। डेफिनेटली यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनका नेट गेट क्रैक हो गया है। सो हो तो सकता है, बट अच्छा। तुमको खुद से टाइप करना पड़ेगा। ओके ओके। एक नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, जो कि डायरेक्टली तो एकेडमिक्स से रिलेटेड है नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एकेडमिक्स से रिलेटेड हो भी सकता है। तो वहाँ का मेडिकल फैसिलिटी वगैरह कैसा है? क्योंकि किसी को अगर सिर्फ एमएससी भी करना हो तो वहाँ पर 2 साल रहना होगा, और इंटीग्रेटेड कोर्स करना हो तो मोर देन 2 साल लग जाएगा। तो तुम बता दो कि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी वगैरह कैसा रहता है? अभी अगर तुम पूछ रहे हो तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रीब्यूटरी मेडिकल स्कीम होता है, ओके। जहाँ पर तुमको फर्स्ट ईयर में 3,000 रुपए का डिपॉजिट करना पड़ता हम्म। है। इससे तुमको एक कार्ड मिलेगा जो मेडिकल कार्ड बोल जाता है। वो अच्छा। कार्ड दिखा के तुम काफी सारे हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में थोड़ा सा रिइम्बर्समेंट अवेल कर सकते हो। हम्म इसके अलावा भी यहाँ पर पढ़ने के टाइम तुमको कुछ चोट आया या तुमको कुछ टेस्ट करना पड़ा, हम्म। तुमको कुछ डॉक्टर दिखाना पड़ा, तो तुम मेडिसिन खरीदना पड़ा, तो तुम बिल संभाल के रख दो और हम्म इंस्टीट्यूट में जो मेडिकल सेल है उनको आके वो बिल दिखा दो और हम्म। तुम्हारा मेडिकल कार्ड दिखा दो, तो तुमको रीइंबर्समेंट मिल जाए। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। मैं हॉस्टल के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछूंगा कि वहाँ पर हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा रहता है? हॉस्टल में तो सारे अपने ही बंदे रहते हैं, तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, कोई बात नहीं, पढ़ाई भी कर सकोगे, एंजॉयमेंट भी होता है, सब ठीक ही है। अच्छा। खाने के बारे में अगर आप नॉन बंगाली हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पर बंगाली है, और हम्म। मेस जो होता है वो ओके। स्टूडेंट रन होता है, तो हम्म। हम ही कुक अपॉइंट करते हैं और हम ही सब कुछ देखते हैं। अच्छा अच्छा। तो खाना तो थोड़ा सा बंगाली स्टाइल का ही मिलेगा, नॉन ओके। बंगाली स्टाइल का भी खाना है। और हम्म मैं पर्सनली हॉस्टल में तो नहीं रहता हूँ, हम्म। तो मेरा काफी ज्यादा जो नॉलेज है ये नहीं है, पर अच्छा है। मैंने अपने दोस्त जो हॉस्टल में रहते हैं उनसे बात किया है और हॉस्टल का एक्सपीरियंस भी अच्छा है। ओके, तो वहाँ पर शेयरिंग रूम रहता है तुम लोगों के लिए या फिर सिंगल? शेयरिंग रूम रहता है, दो दो पर्सन एक साथ रहते अच्छा अच्छा। तो अभी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि तुमने आईएससीएस कोलकाता चूज किया? हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि मेरा जो फाइनल ईयर था हम्म। बीएससी का, उस समय में मैंने जैम के ऊपर फोकस नहीं किया था और मेरा जैम काफी बेकार गया। ओके ओके ओके। अभी मेरा मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी किया हूँ, तो ओके। मैं वहाँ कंटिन्यू करूँ अपना एमएससी या फिर आईएससीएस में आ जाऊँ। अभी मैंने देखा कि उनका भी तो फॉर्म रिलीज हुआ है, हम्म और
सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एशिया का ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम्म। तो ये सब सुन के लगा कि अप्लाई करके देखते हैं। फिर उसके बाद हो गया, चले आए, पढ़ रहे हैं, जैसे ही चल रहा है। ओके, तो बढ़िया लगा तुमसे बात करके। तो थैंक यू, तुमने अपना टाइम दिया और इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो आई होप कि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स होंगे आईएससीएस कोलकाता का, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे तुम्हारा मेल आईडी दे दूंगा, ताकि किसी को अगर पर्सनली कुछ सवाल पूछना भी पड़े तो तुमको डायरेक्टली रीच कर पाए वो लोग। थैंक यू। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि कोई मुझको आके सवाल करे। और मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वाज मेंशन्ड इन दिस वीडियो is already available at the ISS portal, and I myself and Kuldeep are here to help. So आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हो। थैंक यू। तो वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।